हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। तो बच्चों, हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस लगा रहे थे, उसमें अब आगे के क्वेश्चंस चलो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोगों को देखना था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर रीजनिंग। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उसको देख करके बताना है कि ये समटाइम्स ट्रू है या नेवर ट्रू है या ऑलवेज ट्रू है, और इसका रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। तो सम ऑफ 2, देखो ये मैंने आप लोगों के लिए लिख भी रखा है, सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। इसको अगर निकाल के देखें कि क्या जब हम लोग 2 नंबर लेते हैं और उनका सम करते हैं तो सम करने पे क्या आता है, SUM है, सम ऑफ नहीं है, सम ऐड करने पे। ठीक है, हमने ये कुछ लिख रखा है, सम है ना। ऐड करने पे कोई भी 2 इवन नंबर लें और उनको ऐड करें तो उनका मल्टीपल क्या हमेशा 4 आता है। चलो देखते हैं। तो 2 यहाँ पे इवन नंबर ले लिए, पहले 2 और 6, और इनको ऐड करके देखा तो हाँ, यहाँ तो आ गया 4 का मल्टीपल। 4 की टेबल में 8 आता है, यानी कि 8 4 का मल्टीपल है। और दूसरे दोबारा फिर से टेस्ट किया कि क्या हमेशा ही ऐसा होता है, तो दूसरा इवन नंबर ले लिया, 6 और 8 ले लिया, तो ये 14 आ गया, जो कि क्या है 4 का मल्टीपल नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये समटाइम्स ट्रू है ये स्टेटमेंट। कभी कभी 2 ऐसे हम लोग नंबर ले जिनका मल्टीपल 4 का जिनका एडिशन 4 का मल्टीपल हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी हो सकता है, तो इसको क्या लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे ऑड नंबर को ऐड करके देख लेते हैं। 2 ऑड नंबर लिए, पहला 3 और दूसरा 5, इनका एडिशन क्या निकल के आया, 8। और फिर से दूसरे कोई और ऑड नंबर ले लिए, आप इनके अलावा कोई और भी ले सकते हैं, 3 और 7, इनका एडिशन निकल के आया 10। तो इससे क्या पता चलता है कि कभी कभी तो ये 4 का मल्टीपल होगा और कभी कुछ नंबर ऐसे भी हो सकते हैं ऑड नंबर जिनका एडिशन हमेशा 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, समटाइम्स ट्रू। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ नीचे करके दिखा दिया है कि 9 + 3 ले लिया है, तो इसका भी एडिशन 4 का मल्टीपल आ रहा है। आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो लेके करिएगा, ये बहुत ईजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर्स obtained when each of the following number are divided by 10, 5 and 2। कुछ नंबर्स गिवन हैं और इन नंबर्स को हमें बताना है कि अगर इन्हें 2, 5 और 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, है ना। तो नंबर लिख लिए, 78, 99, 173, 572, 980, 1111 और 2345। इनको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर देखिए निकालते हैं। तो 2 से यहाँ पे 2 से डिविजिबिलिटी क्या आपको पढ़ाई थी कि यूनिट प्लेस सबसे पहले देखना होता है। अगर यूनिट प्लेस पे 2 या 2 के मल्टीपल्स या फिर 0 है तो वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 के मल्टीपल में क्या क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 और 0, है ना। तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेंगे फटाक से देख करके। तो चलो चेक करो, यहाँ पे क्या है, 8, यूनिट प्लेस पे 8, तो 8 2 का मल्टीपल है, यानी कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0। यहाँ 9 मल्टीपल नहीं है 2 का, तो जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, जैसे 8 आया लास्ट में और 8 9 से माइनस किया तो 1 आ गया। आप डिवाइड करके देखते भी जाना। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, ये 3 है, 3 से 2 माइनस करा तो भी 1 आया। 2 यहाँ यूनिट प्लेस पे आ गया, यानी रिमाइंडर 0 बचेगा। यहाँ पे 0 है तो कुछ रिमाइंडर नहीं आएगा। यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल 2 का क्या होता है, 4 से मान लो इसको माइनस किया तो क्या आएगा, मैक्सिमम नंबर 1। वैसे भी 2 से अगर किसी भी 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने में रिमाइंडर हमेशा 1 ही आएगा, या फिर 0 भी हो सकता है, मतलब अगर डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा तो 0 हो जाएगा। 5 से यूनिट प्लेस बस हम लोग चेक करते हैं, ये एक तरीका होता है जल्द से जल्द रिमाइंडर फाइंड आउट करने का कि यूनिट प्लेस बस आप चेक करते जाइए, या तो नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा, नहीं तो यूनिट प्लेस से वो नंबर माइनस करते जाइए, उतना ही रिमाइंडर बचता जाएगा। तो यहाँ पर 8 है, अब 5 से भी ऐसे चेक करा, 8 से माइनस किया तो रिमाइंडर आ गया 3, फिर 4 से 9 है, 9 से 5 माइनस हुआ तो 4, 3
3 से 5 माइनस 5 तो माइनस होगा नहीं, तो यानी कि इसमें अगर मान लो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो जितना इधर यूनिट प्लेस होता है, अगर इस नंबर से डिवाइजर से अगर यूनिट प्लेस जितना मान लीजिए छोटा है तो उतना ही रिमाइंडर बचता है। ये एक थ्योरम है, आगे चल के आपको हायर क्लासेस में बताई जाएगी। अभी आप ये जान लीजिए कि अगर जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र से जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड को, उसके यूनिट प्लेस में जो नंबर अगर डिवाइज़र से यूनिट प्लेस का नंबर छोटा है तो उतना ही रिमाइंडर बचेगा 3। ये सब ट्रिक्स हैं सॉल्व करने की भी। 5 से डिवाइड किया, यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 रिमाइंडर आ गया, यहाँ पे 0 है तो कुछ भी नहीं बचेगा। 0 तो 5 से डिविजिबिलिटी का एक रूल ही है कि अगर 0 और 5 है यूनिट प्लेस पे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 1 है तो रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ पर 5 है तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आएगा 0। 10 से डिविजिबिलिटी और भी आसान है, जिस प्लेस में लास्ट में 0 है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0 आ जाएगा, बाकी सब में वही रिमाइंडर आ जाएगा जो यूनिट प्लेस में नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे 8 आ गया, इस वाले के लिए 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों? देखो, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। राइट 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 10,000। द 2 नंबर्स शुड नॉट हैव 0 एज अ यूनिट डिजिट। मतलब कि ऐसे 2 नंबर का प्रोडक्ट बताइए जिनका प्रोडक्ट निकल के आए क्या, 10,000। ठीक है, लेकिन उन नंबर में यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। तो चलो हम लोग कैसे प्रोडक्ट निकालते थे, इसके फैक्टर्स कर लो, और फैक्टर्स में हम लोगों को ऐसे नंबर सेलेक्ट करने होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। चलो करते हैं, पहले फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 5 ज़ा 10 और 0 0 0। फिर 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0 0। फिर 2 से, जहाँ तक डिवाइड होता जाए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। फिर 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब नहीं जाएगा तो अब हम लोग करते हैं 3 से, 2 2 ज़ा नहीं, 3 से नहीं तो 5 से। 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10 और कैरी आया 2, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 5 ज़ा 25। फिर 5 1 ज़ा 5। ये नंबर्स हुए। इसके हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए 1 2 3 4। 4 टाइम्स 2, 1 2 3 एंड 4। फिर 1 2 3 4 ये भी है, तो 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हमें ऐसे लेने हैं कि उनका यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 करके मान लो देखते हैं एक बार। 16 इंटू और ये 5 का प्रोडक्ट लिख लो, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625 हो गया। लो, और इन सबको प्रोडक्ट करेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। बस यही दोनों नंबर्स हो गए हमारे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हो गया 16, नेक्स्ट नंबर हो गया 625, और इन दोनों का यूनिट प्लेस पे 0 भी नहीं है और दोनों का प्रोडक्ट 10,000 भी है। इस तरह से हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है आपका, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल गिवन है। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ बना भी देती हूँ। ऐसे एक रेक्टेंगल गिवन है और इसमें इसके 4 बॉक्सेस इन्होंने बना लिए हैं और हर बॉक्स में नंबर लिख रखा है 9, 16 और 25, 43। अब देखो क्या कह रहा है। देयर आर 4 नंबर्स इन दिस बॉक्स, विच नंबर लुक्स स्पेशल टू यू, वाई डू यू से सो। मतलब इन नंबर्स को देख के आपको बताना है कि ये नंबर स्पेशल, क्या इनमें स्पेशलिटी है। इन नंबर्स को देख के आपको क्या क्या समझ आता है, तो चलो देख लेते हैं। जैसे कि अगर 9 की बात करें तो 9 क्या है, इन सब में 9 सबसे छोटा नंबर है, जो नंबर दिए हुए हैं सबसे स्मॉलेस्ट है। और क्या है 9 3 का स्क्वायर है ना,
और क्या है 9? 9 जो 1 डिजिट के नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, उनमें सबसे बड़ा है, 1 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। और क्या है 9? 3 का स्क्वायर बोल ही दिया, और सबसे छोटा भी इस बॉक्स में है। और आपको समझ आए तो आप बताइएगा, ठीक है? मुझे तो यही लग रहा है। तो अगर मान लो 9 की बात करें तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिख लो। 9 इज smallest in all of them, all given numbers in this box, कुछ भी लिख लो, all given numbers in this box, ठीक है? और 9 को देख के 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर ऑफ 3, स्क्वायर क्या होता है? सेम डिजिट का सेम डिजिट से 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, 3 इंटू 3 अगर हमने किया तो ये 9 आ जाता है ना? और 9 इज ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, और ये चलो नहीं भी लिखते हैं, है ना? अब चलो 16 की बात कर लेते हैं। 16 क्या हो जाएगा? 16 इज स्क्वायर ऑफ 4, 4 का स्क्वायर है। और क्या है? और देखो इन सब जो ये नंबर्स गिवन है इन सब में इवन नंबर है। इवन नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? उसके लास्ट में 2 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना? तो इवन नंबर है। और आप बताओ, तो ये 2 चीज़ें चलो लिख लेते हैं। 16 के बारे में स्क्वायर ऑफ 4, है ना? और 16 क्या बताया था? 16 क्या हो जाएगा? इन सब में इवन नंबर। 16 इज इवन नंबर in all given numbers, ठीक है? अगला देख लो 25 क्या हो जाएगा? 5 का मल्टीपल है, ये कह सकते हैं, या 5 का स्क्वायर है, ये कह सकते हैं, या फिर और क्या कह सकते हैं? यही दोनों चीज़ें हो जाएंगी, है ना? कि 25 इज स्क्वायर ऑफ 5 एंड मल्टीपल ऑफ 5, है ना? और 43 को अगर कहें तो 43 इज ऑड नंबर। ऑड तो सारे के सारे हैं, हाँ, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर कह सकते हैं, जितने भी दिए हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा बड़ा है। ऑड ये भी है, ऑड ये भी है, ऑड ये भी है ना? ग्रेटेस्ट ऑड नंबर, है ना? ग्रेटेस्ट कह देते हैं, ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इन गिवन नंबर्स, ठीक? इस तरह से ये स्पेशल केसेस समझ में आ रहे हैं इस बॉक्स के। बस आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे और इसमें आपको देख के बता देना है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं देख करके, ठीक है? समझ गए? बस इतना सिंपल सा है। ऐसे ही सारे और भी बॉक्सेस गिवन है, इनको भी देख लो। जैसे कि अब चलो इसमें पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसे 9 इज स्पेशल बिकॉज इट इज सिंगल डिजिट नंबर वेयर एज ऑल द नंबर आर 2 डिजिट नंबर। वही सिंगल डिजिट नंबर है, एक चीज़ ये इन्होंने लिख दी। फिर 9 इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ ओनली नंबर्स दैट इज मल्टीपल ऑफ 3। फिर 16 इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ ओनली इवन नंबर and also multiple of 4. फिर 25 is as it is only multiple of 5. 43 is special because it is only prime number, और 43 is special because it is only number that is not square। हाँ, ये भी कह सकते हैं 43 is special because it is not square। 16 भी स्क्वायर है, 9 भी स्क्वायर है, 25 भी स्क्वायर है, 43 स्क्वायर नहीं है किसी का, ये प्राइम नंबर है, ठीक है? चलो अब आगे देख लेते हैं। आगे ये बॉक्सेस गिवन है, इनको आप देख लो। तो पहला बॉक्स क्या है? 5 7 12 35। 5 7 12 एंड 35। ये अब इसमें देख लो इसकी क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटी है। तो 5 को लिख देंगे, 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर।
in all the given number. और 5 is a first multiple of 5, ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, 5 is a prime number in the given numbers. और अब 7 में आ जाओ तो 7 is also a prime number, है ना. 7 is a odd number, ये लिख सकते हैं. और 12 में अगर देखें तो 12 is a multiple of 2 and 3. ऐसे तो कई नंबर के 2, 3, 4, 12 and 1 ये सब लिख सकते हैं. 12 is even number, ये लिख सकते हैं. और 35 को अगर देखें, 35 इज मल्टीपल ऑफ, अगर इसके सारे मल्टीपल्स सारे फैक्टर्स लिखने हैं, मल्टीपल्स ऑफ 35 किसका किसका मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 का भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल है ना. और 35 इज द ग्रेटेस्ट ऑड नंबर इन द गिवन नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं. और 35 इज द मल्टीपल ऑफ 5, ये तो बोल ही दिया. और बस यही सारी चीज़ें हैं, ये सारे पॉइंट्स आते जाएंगे, ये आप लिखते जाइए. ठीक है, लिख लेंगे ना. चलो आगे बताते हैं. और आगे अगर दिया जाए नेक्स्ट बॉक्स, ये सारे हम बॉक्सेस में आपको सारे पॉइंट्स बता देता है. ठीक है, पॉइंट्स फिर आप लिख लेंगे. जैसे इसमें क्या हो जाएगा, 3, 8, 11 and 24. इसमें देख लो, इसमें क्या क्या पॉइंट्स जनरेट होंगे. 3 के बारे में अगर देखा जाए तो 3 इज फर्स्ट ऑड नंबर इन द गिवन नंबर्स, कुछ भी कह सकते हो. 8 के बारे में, 8 इज़ अ क्यूब ऑफ 2, मतलब क्यूब क्या होता है, किसी भी सेम नंबर का सेम डिजिट में 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, और 8 इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4, ये भी लिख सकते हो. और 8 इज़ इवन नंबर, ये भी लिख सकते हैं. 11 में आ जाओ, 11 इज़ ऑड नंबर. 11 इज़ फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, ये लिख सकते हैं. 24 is even number. 24 is a multiple of 8 and 3. और नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, 24 is also divisible by 12. और लिख सकते हैं 24 is greatest even number in the given all these given numbers. ठीक है, ऐसे 4-5 पॉइंट्स ऐसे बनते जाएंगे. हर एक नंबर के बारे में जो चीज़ें आपको पता चलती जाए वो आप लिखते जाइए. ठीक है, लिख लेंगे ना. ठीक है, चलो ये दोनों को हम लिख के बता देते हैं और बाकी अब आप लिख लेना. ठीक है, चलो पहले अगर इसका केस देखा जाए, अगर इसकी बात करी जाए तो फर्स्ट वन की, तो 5 इज फर्स्ट ऑड नंबर in the given numbers in box. फिर 5 is first multiple of 5, ये लिखें या नहीं भी लिख सकते हैं. 5 is odd number लिख ही दिया. 7 को लिख लो. 7 is second prime number in the given numbers in box. हाँ, फर्स्ट इज, मान लो इसको आपको सेकंड तो फर्स्ट बताना है तो फर्स्ट इज 5 ही हो जाएगा. फर्स्ट इज 5. नेक्स्ट पॉइंट क्या बन के आएगा, 12 के लिए अगर मान लो लिखना है तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ, 12 इज मल्टीपल ऑफ किसका किसका मल्टीपल है, तो ये 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 4 का मल्टीपल हो जाएगा, 6 का मल्टीपल हो जाएगा और 12 का मल्टीपल हो जाएगा. मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स. फिर 12 इज इवन नंबर. और क्या हो जाएगा,
12 is first two digit number in the given box. 12 is first two digit number in given numbers in box. कुछ भी लिख सकते हो, है ना. अब नेक्स्ट 35 के बारे में. 35 इज अ मल्टीपल ऑफ 35 इज मल्टीपल ऑफ 5 एंड 7. और 35 का तो मल्टीपल है ही है ना. और किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से, 7 से, और जो भी हो, है ना. और 35 इज ऑड नंबर. 35 इज ऑड नंबर. ठीक है ना. और भी आपको जो भी पॉइंट्स ऐसे समझ आए बस वही लिखते जाइए. ठीक है ना. कर लेंगे इसी तरीके से. इसमें अभी मैंने बता भी दिए थे. अब आप ये खुद भी आपको प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप लिखिएगा. ठीक है. ऐसे तो हम सारे बता देंगे. ठीक है. जब ना आए तो फिर हमसे पूछना. यही सारे बस नंबर को देख करके इनके बारे में क्वालिटीज़ आपको बता देनी है. कर लेंगे. ठीक है. चलो फिर आज अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. ओके देन, बाय.